लॉजिकल एमसीक्यूज को देखें, इसमें पहले नंबर पे है 195। आप चुप करें प्लीज। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज स्फीयर टू इट्स डायमीटर। एरिया ऑफ स्फीयर एंड डायमीटर का रेशियो बताओ। तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और डायमीटर 2r। आर और आर कैंसिल 2 और दिस कैंसिल तो 2 पाई आर आंसर होगा। आर यू रेडी फॉर द लॉजिक? जी, डायमीटर स्क्वायर कहा है? स्फीयर है, स्फीयर, फिर डायमीटर है, नॉट स्फीयर। 157। ये क्या कर रहे हो? द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल वेक्टर का सम हमेशा मैक्सिमम होता है, एंटी पैरेलल का मिनिमम होता है। हाँ, तेज बोले, तेज लाउड बोले। अब ये दोबारा समझा दूं। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 10 की जगह 10, ग्राम की जगह 10⁻³ किलोग्राम, ये इक्वल होते हैं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻6 मीटर क्यूब। ये तो इनके दरमियान रिलेशन है। जैसे कि आप समझते हो कि 1 माइक्रो 10⁻6। तो इस तरह ये भी एक रिलेशन है, याद होगा आपको। और -3 और -3 कैंसल, -6 से -3 चला गया तो -3 रह गया, ऊपर जाएगा तो 4। आगे बढ़े प्लीज, लॉजिक देखिए, फिर जिसको प्रॉब्लम हो बाद में पूछ लें। आप लोग चुप तो करें प्लीज। इफ ऑल एप्पल्स आर रेड, भाई ये कहते हैं ऑल एप्पल्स आर रेड। मैं कहूंगा एप्पल 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 और एप्पल। 4 लेना चाहते हो, 6 लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अब इन्होंने कहा है कि ऑल एप्पल्स आर रेड, तो मैं सबके साथ आर लगा दूंगा, सबके साथ ऑल एप्पल्स आर रेड। क्या इन्होंने कहा कि ऑल रेड आर एप्पल्स? तो सारे एप्पल्स को तो रेड कर दिया, लेकिन सारे रेड एप्पल्स हो ये कोई इंफॉर्मेशन गिवन, तो इट मीन के रेड इसके अलावा भी पॉसिबल। तो मैं एहतियातन 1-2 रेड ज्यादा ले लेता हूं। समझ आ गई है ना? दो खबरी दी कना कजदर तो है मा टूल टीचरान द फिजिक्स थी, टूल टीचरान द फिजिक्स थी। इट मीन के सारे टीचर फिजिक्स के हैं, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि फिजिक्स या ये तो नहीं बन रहा सारे टीचर फिजिक्स के हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी टीचर होगा वो फिजिक्स पढ़ाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिक्स हर कोई पढ़ाएगा। मेरी बात समझ गए हो ना? ऐसे नहीं, रिवर्स वाला ट्रू नहीं है। तो सीधी सी बात है, सुने प्लीज, टाइम काफी ज्यादा हुआ और डॉक्टर साहब वेट कर रहे होंगे। एप्पल 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 एप्पल, सादा सा जुमला है कि सारे एप्पल रेड है, तो मैंने सबके साथ आर लगाया। मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि जो रेड है वो एप्पल है, रेड स्ट्रॉबेरी भी हो सकता है। तो मैंने रेड एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि पाबंदी नहीं लगाई कि ऑल रेड आर एप्पल्स। तो मैंने रेड ज्यादा ले लिया एहतियातन, ताकि मुझे समझने में, सोल्यूशन में आसानी हो। नेक्स्ट देखें, ऑल स्वीट्स क्या हो गया? एंड ऑल रेड्स आर स्वीट। अब जितने भी आपने रेड लिए हैं वो सब क्या हैं? वो सब स्वीट है, लेकिन ऑल स्वीट्स आर रेड, ये भी इंफॉर्मेशन। तो अब मैं एहतियातन स्वीट्स भी 1-2 ज्यादा ले लेता हूं। समझ आ गई है ना भाई? कंट्रास्ट स्टेटमेंट्स अगर गिवन है तो ठीक है, फिर इक्वल लोगे। इफ ऑल एप्पल्स आर रेड एंड आर रेड आर एप्पल्स, तो फिर मजबूर थे कि 4 एप्पल और 4 रेड। समझ आ गई है? लेकिन आर रेड आर नॉट एप्पल्स, देन यू हैव टू टेक सम रेड एक्स्ट्रा। क्लियर? बिकॉज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रेड कुछ और भी हो सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट में छुपा इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन निकालेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है, कौन सा ठीक होगा देखे, सेंटेंस एक इजी बन जाता है इस तरह। पहला है ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट। देखो ये एप्पल स्वीट है, ये भी स्वीट है, ये भी और ये भी, तो सारे एप्पल स्वीट है ना। तो जब आप कहोगे ऑल एप्पल्स आर नॉट स्वीट, तो मैं कहूंगा ये आप क्या कह रहे हो? गलत कह रहे हो जनाब। सेकेंड सेंटेंस को देखिएगा, ऑल स्वीट्स आर नॉट एप्पल्स। गौर कर रहे हो, ये स्वीट है या नहीं? क्या ये एप्पल है? ये स्वीट एप्पल है, ये स्वीट एप्पल है। इसका मतलब है कि ऑल स्वीट्स आर नॉट एप्पल। ये सेंटेंस ठीक है, समझ आई है ना? ऑल स्वीट्स आर नॉट एप्पल। और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आपके सामने ड्रॉ हुआ है कि स्वीट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एप्पल नहीं है। आप समझ गए हो ना? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कि कौन सा ऑप्शन? ओनली 2 ट्रूथ, ओनली कम क्वेश्चन देख, ओनली 2 पॉसिबल।
करेक्ट ऑप्शन बी 196। इफ डिस्क इज इक्वल टू 2 4, आपसे कहा DESK और ये बराबर है जनाब 2431। फजूल रहता सबक को हम यकीनों का खबर हम कहो सबक का मुआहिदा दौड़ नहीं की। अगर आप खामोश रहो तो हम कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं। आप इसमें भी बात कर रहे हो, मुझसे भी सुन रहे हो। 2431 एंड नेक्स्ट हमारे पास है यॉर्क और इसके नीचे इसकी वैल्यू लिख रहा हूं ताकि मुझे अल्फाबेट सही मिले। 5871। अब मुझसे कह रहे हैं कि इस कोड की वैल्यू क्या होगी और कोड हमें मिला है की। तो देखो आसान होगा, के नीचे मुझे भी लिखना है तो यहां देखो के नीचे क्या है, के नीचे 1, तो मैं समझ गया कि आंसर क्या होगा 1। अब ई इसमें ढूंढो, ई के नीचे क्या है तो इधर 4 और y इधर मिलेगा, y के नीचे क्या है। इट मीन द करेक्ट आंसर इज 145। इट इज द इजी मेथड। अगर आप एक एक लफ्ज अलग अलग सोचोगे तो गलत हो जाओगे। 145 करेक्ट ऑप्शन है। 197 प्लीज। 441 552 330। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, बता सकते हैं। द सिंपल रूल इज कि फर्स्ट 2 डिजिट्स आपस में सेम होंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स आपस में सेम होंगे और द थर्ड वन विल बी 3 लेस देन द नेक्स्ट 2। यानी ये 4 है तो ये 3 कम है, ये 5 है तो ये 3 कम है, ये 3 है तो ये 3 कम है। इट मीन हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स आपस में सेम हो और तीसरा उनसे 3 कम हो। इट इज अ सिंपल लॉजिक, समझ गए हो। पिछले संडे इधर एक स्टूडेंट थी, आई डोंट नो कौन था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सर सीरीज में डिक्रीज इंक्रीज नहीं, तो मैंने देखो इसको इंक्रीज भी कर दिया और पर वापस में। मतलब ये है कि इंडिविजुअल लॉजिक्स हो सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपकी कंफ्यूजन मिटा रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारा सिंपल लॉजिक है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी सेम एंड द थर्ड वन विल बी लेस देन 3, लेस बाय 3। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? द आंसर इज 996। ये दो सेम है और ये उनसे 3 कम है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा कि इसमें लॉजिक है कि पहले 2 डिजिट सेम और तीसरा उससे कम होगा, 3 कम होगा। तो 4 और 4 सेम, 1 उनसे 3 कम, 5 सेम, 2 उनसे 3 कम, 3 सेम, 0 उनसे 3 कम, तो 9 सेम और 6 उनसे 3 कम। यही लॉजिक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 198। फिगर को देखिएगा, 415। नेक्स्ट है 8 2 10 और थर्ड हमारे पास है 75 क्वेश्चन मार्क। मिड में इन्होंने 3 लिखा, 6 लिखा, यहां मैंने क्वेश्चन मार्क दिया था और मैंने ऑप्शन 2 लिखे थे। मतलब इधर भी आपने बताना था और इधर भी बताना था। तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क 1 और क्वेश्चन मार्क 2, यानी पहला डिजिट आपने 1 का बताना था फिर इसका, बट इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने ये 2 प्रिंट कर दिया, तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वही लोगे। इधर क्या आता है, तो रूल है भाई 4 + 1 8 + 2, तो 7 + 5 इट इज 12। द करेक्ट आंसर इज 12। 199। अगर 8 + 4 जो है वो x + y के बराबर है और x = 2y है, तो y की वैल्यू क्या होगी? इजी है ना, मैथमेटिकल फॉर्म है। 8 + 4 = 2y + y, तो 12 = 3y एंड y = 4। सही है। 200 प्लीज। सीरीज क्या होगा? a³ b, फिर है b4c1, फिर है c5d2 और नेक्स्ट हमारे पास है, आगे इन्होंने कहा है फिफ्थ टर्म बता दे, फिफ्थ, फोर्थ नहीं, फिफ्थ टर्म बता दें। तो पहले फोर्थ डेवलप करें, शाबाश। कहोगे सर इससे हम मैं कहोगे खबर करें लेका मुसलसल लगा ये सरिया, चुप करें प्लीज। देखो ये b सेकंड है तो इधर b फर्स्ट है और पावर 1 by 1 इंक्रीज, फिर इसमें c सेकंड तो इसमें c फर्स्ट, तो इसमें d सेकंड है तो इधर d फर्स्ट और पावर इंक्रीज 6, और फिर ये वाला एक एक्स्ट्रा होगा, देखो b c d, तो d के बाद e और इसका पावर भी इंक्रीज 0 1 2, तो इधर 3। लेकिन ये कौन सा टर्म है?
और हमसे 5th मांग रहे हैं, तो इसका सेकंड इसका फर्स्ट होगा और 6 की जगह 7 और ई के इधर ई है तो नेक्स्ट क्या होगा F और 3 के बजाय 4. द करेक्ट ऑप्शन इज E7 F4. थैंक यू वेरी मच.